अभी रिसेंटली चीन के कुनमिंग शहर में भारत के 3 पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप लीडरशिप की एक मीटिंग हुई। अब देखो, बाहर से ये देखने में एक सामान्य सा रीजनल मीटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर डिप्लोमेटिक ट्रेंड्स को जानते और समझते हैं तो यहाँ आपको साफ नजर आ जाएगा कि वो लोग मतलब कौन, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मिलकर एक अलग ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो बेसिकली सार्क का ही एक रिप्लेसमेंट होगा। अभी हर जगह, हर आर्टिकल और न्यूज़पेपर में इसी चीज की चर्चा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टू काउंटर इंडिया, चीन, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्रिएटिंग अ सार्क रिप्लेसमेंट। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो ये एक फुल फ्लैश प्लानिंग है भारत को साउथ इंडिया से आइसोलेट करने की। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सार्क भारत के नजरिए से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रीजनल संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल शामिल है। सीधे सीधे समझे तो भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश इसका हिस्सा है एक्सेप्ट चीन और म्यांमार। अब ये समझ लो कि ये वो बात थी जो चीन को काफी समय से खटक रही थी। वो काफी लंबे समय से इस ताक में था कि अगर वो इस संगठन से जुड़ नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट कुछ ऐसा हो जाए कि उसे इस संगठन से जुड़ने की जरूरत ही ना पड़े, और नसीब से ऐसा हो भी गया। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2014 में जो लास्ट मीटिंग हुई थी उस समय से लेकर अब तक सार्क की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ एक ही समय पर एक ही बारी में ट्रेड, सिक्योरिटी और टेररिज्म जैसी सारी चीजों को लेकर जो आम सहमति होती रहती थी वो अब हो नहीं पा रही, और अब इन सब से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक वैक्यूम बना है, चीन बस उसी का फायदा उठा रहा है। अब देखो, इन सारी चीजों से होगा ये कि हमें कुछ ही समय में सार्क का रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें भारत के आसपास के पड़ोसी देश तो इसका हिस्सा हो ही जाएंगे, पर एक बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि इस बार भारत नहीं बल्कि चीन इस नए संगठन का फेस होगा। यानी साफ है, भारत को उसके ही इलाके से सिस्टमेटिकली बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आगे ऐसा होगा, ऐसा अभी हो रहा है। पिछले कुछ सालों से चीन भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग कर रहा है। अब जरा नजर डालते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। आप लोग शायद ये नोटिस ना कर पा रहे हो, पर अभी रिसेंटली कुछ सालों के दौरान भारत के पड़ोसी देशों में काफी कुछ बदला है, और इंटरेस्टिंगली ये बदलाव भारत के हित में नहीं रहे हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हाल ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मामला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जहां ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश मूव्स टू रिवाइव एयर बेस नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद चाइनाज हेल्प। मतलब भारत के लिए ये एयरपोर्ट क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली डेंजरस साबित हो सकता है, इसका अंदाजा अब खुद लगा लो। अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड अब हमें मालदीव में भी देखने को मिल रहा है। आज अगर भारत का किसी एक देश पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, जस्ट लाइक अमेरिका का मैक्सिको पर और चाइना का पाकिस्तान पर, अगर उस कंडीशन से देखें तो भारत के लिए वो देश मालदीव्स है। लेकिन पिछले कई समय से यहाँ का सिनेरियो भी धीरे धीरे बदल रहा है। साल 2020 में इंडिया आउट मूवमेंट वहाँ बहुत तेजी से पॉपुलराइज्ड हुआ, जिसे मोहम्मद मुइजी ने खुलकर सपोर्ट किया और जिसके दम पर वो 2023 में वहाँ के प्रेसिडेंट भी बन गए। इस आर्टिकल में वो कह रहे हैं, वी डोंट वांट एनी फॉरेन मिलिट्री बूट्स ऑन मालदीव सॉइल। I promise this to the people of Maldives and I will live up to my promise from day one. Well, मुइजू की ये प्रोमिस साल 2024 में जाकर पूरी भी हो गई, जहां भारत ने अपने मिलिट्री को मालदीव से वापस बुला लिया। यही नहीं, अपनी एंटी इंडिया पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए मुइजू सीधे चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के साथ आर्थिक और सैन्य डील्स फाइनल की। अब रिलीजन को बेस बनाकर चीन ने इस्लामिक कंट्रीज को तो अपने साथ कर ही लिया, लेकिन ऊपर से उसने नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों को भी अब अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। नेपाल के केपी शर्मा ओली जैसे नेता बिल्कुल मालदीव के मुइजू की तरह ही एंटी इंडिया है। इन महाशय ने अपने कार्यकाल में चीन की तरफ खुला झुकाव दिखाया, भारत विरोधी बयान दिए और नेपाल को BRI जैसे चीनी प्रोजेक्ट से भी जोड़ा। ये वही है जिन्होंने भारत के काला पानी, लीपू लेक और लिम्पिया धुरा इलाकों को नेपाल के नक्शे में शामिल कर एक नया नक्शा जारी किया। यही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में जन्मे थे। अब ऐसे उल झुलुल बयानों और कदमों की वजह से ही भारत नेपाल के रिश्ते अब धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं।
वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने फिर से चीन की सर्विलांस शिप को अपने बंदरगाह पर डॉक करने की इजाजत दे दी, जबकि भारत ने इस चीज का विरोध किया था। अब श्रीलंका में चाइना के सर्विलांस शिप का होना भारत के लिए उसके सिक्योरिटी पर्पज के नजरिए से एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह अगर आप देखो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और अब श्रीलंका, ये सारे देश अब धीरे धीरे चीन के प्रभाव क्षेत्र में आ चुके हैं। और जो बचे हैं जैसे कि भूटान, उनके खिलाफ चीन की प्यार से जाल में फंसाने की पॉलिसी तो चली नहीं, इसलिए अब वो वहां डंडे की नीति अपना रहा है। भूटान उन देशों में से है जिसे भारत ने एक तरह से सुरक्षा की गारंटी दी हुई है। जैसे डोकलाम एक ऐसा एरिया है जो है तो भूटान में, पर क्योंकि चीन उस पर अपना दावा करता रहता है, इसलिए भारत उस इलाके की सेफ्टी के लिए समय समय पर अपनी सेना भूटान में भेजता रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ इंडिया कह रहा है that it follows all developments which have a bearing on its national interest very closely and will take all necessary measures to safeguard them। यानी भारत हर जरूरी कदम उठाएगा भूटान की सेफ्टी के लिए। अब भारत ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि 1949 की ट्रीटी, जो भारत और भूटान के बीच शुरू हुई दोस्ती की एक ट्रीटी थी, जिसे दोनों देश आज तक निभाते आ रहे हैं। पर अब सिचुएशन खराब होती जा रही है। एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने भूटान के कई इलाकों पर अपना दावा किया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने जगहों पर दावे किए गए हैं वो क्षेत्रफल में भूटान का 12% है। अगर इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़, इन तीनों को मिलाकर जितनी जमीन होती है उन सब पर चीन ने अपना दावा किया हुआ है। और ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है। इस मैप को देखिए, इसमें जो रेड लाइन वाला एरिया दिख रहा है वहां चाइना ने ऑलरेडी घुसपैठ कर लिया है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी है जिसमें आप चाइनीज सेटलमेंट को साफ साफ देख सकते हैं। और ये कोई मिलिट्री सेटलमेंट नहीं बल्कि चाइनीज गांव हैं जो वहां बसाए गए हैं। ये सारी भारत विरोधी घटनाएं कोई ऐसे ही घट जाने वाली जियोपॉलिटिकल घटना नहीं है, बल्कि ये सब उस चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत चीन हिंद महासागर में भारत को चारों ओर से घेरना चाह रहा है। जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चिट्टागोंग और म्यांमार का क्याऊ कपियू टाउन। चीन का लक्ष्य एकदम क्लियर है, भारत को साउथ एशिया में पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए ताकि इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरीके से भारत चाइना को परेशान न कर सके। तो अब भारत क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो भारत को अपने पड़ोसी देशों के आगे चीन का विकल्प बनकर सामने आना होगा। वैसे भी श्रीलंका और बांग्लादेश समेत कई देश चीन के कर्ज वाले ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। सो इट्स अ हाई टाइम कि भारत इस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स ले। साथ ही भारत को सार्क की मीटिंग वापस से शुरू करवानी होगी, क्योंकि एटलीस्ट हम वहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकते हैं, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर एससीओ की मीटिंग में होने से रोक दिया था। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।